Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel. I am Aditya. In today's video, we are going to talk about the ideology and ideological state apparatus, as I have already mentioned in the title. And those who are pursuing his bachelor degree as well as master degree, this video is beneficial for them. And keep watching this video till the end. So let's start the video. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस के बारे में, जो कि एक ऐसे है जो पब्लिश्ड हुए 1970 में, और इस ऐसे को लिखा है ल्यूस पेरे अल्थुजर में। ही वॉज बोर्न इन 1918 एंड डाइड इन 1919, ए फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर ऑफ द 20th century. He is best known for his concept of structuralist Marxism. His ideas influenced a generation of philosophers such as Derrida, पेरी बॉर्डियो एंड माइकल फुको। अगर हम ल्यूस अल्थुजर की वर्क की बात करें, लाइक 4 मार्क्स की बात करें जो कि पब्लिश्ड हुए 1965 में, एंड रीडिंग कैपिटल की बात करें ये भी पब्लिश्ड हुए 1965 में। जो हम यहाँ पे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन लिखे हैं कि अल्थुजर वाज ए स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट. ही रोट आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus in French, which was published in 1970. In this essay, Althusser tells how the condition of means of production and productive forces and reproduce and maintain in society. तो इस essay में अल्थुसर बताते हैं कि समाज में जो प्रोडक्शन होते हैं और उसकी जो स्थिति है, कैसे है, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में है, और उसकी रखरखाव कैसे किया जाता है सोसाइटी में, इस essay में अल्थुसर बताते हैं. ओके. और सेकंड बताते हैं, अगर हम लोग बात करें कि आइडियोलॉजी क्या होते हैं. सबसे अगर हम सिंपल में बात करें, अगर आइडियोलॉजी पे एक मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा. इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आइडियोलॉजी क्या होते हैं, आइडियोलॉजी क्या होते हैं, मार्क्सिज्म क्या होते हैं. ठीक है. तो आइडियोलॉजी क्या है कि थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी है. इसको एक्सपाउंड किए हैं कौन? ल्यूस अल्थुसर ने, और एक इस ऐसे में किए हैं मार्क्सिज्म एंड ह्यूमनिज्म में, जो कि पब्लिश्ड हुए 1963 में. और वो बताते हैं कि वो डिफाइन करते हैं आइडियोलॉजी को किस प्रकार के, कि उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं इमेजेस के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं समझने में, अंडरस्टैंड करने में, किसको, इस दुनिया को समझने की आइडियोलॉजी की बात की है. ओके. अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की कि मार्क्सिज्म क्या होते हैं, तो ठीक है. तो मार्क्सिज्म की बात करें कि हम सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह से, किस बेसिस पे, एक कम्युनिटी सोसाइटी के थ्रू. ठीक है. उस बेसिस पे हम बात करें मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं. ठीक है. तो इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन करते हैं? पीपल करते हैं. ओके. और कोई एक ग्रुप नहीं करते हैं, कोई क्लास नहीं करते हैं. ठीक है ना. हम कहने का मतलब है जो क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होते हैं वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं. किसको करते हैं? वर्किंग क्लास को. तो वो मार्क्सिज्म में बताते हैं. अगर हम मार्क्सिस्ट की बात करें, स्ट्रक्चर मार्क्सिस्ट की बात करें, तो वो क्या होते हैं कि स्टेट इज ए मैकेनिज्म होते हैं. ठीक है. वो क्या होते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेटिंग करने के लिए बताते हैं कि बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास को बताते हैं. लाइक प्रोलेटेरिएट के बारे में बताते हैं और बुर्जुआजी के बारे में बताते हैं. ओके. अगर हम बात करें सुपर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कि सुपर स्ट्रक्चर इज द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू ल्यूस अल्थुसर, मैं बता रहा हूँ. ओके. तो और हम बात करें बेस को, तो बेस को डिफाइन किए हैं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे. जैसे बुर्जुआजी एक्सप्लॉइट द प्रोलेटेरिएट के बारे में बात करें. लाइक मिडिल क्लास क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, वर्किंग क्लास को. अगर हम बात करें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? द थिंग्स यू नीड टू प्रोड्यूस मशीन्स लाइक फैक्ट्रीज, लैंड, मटेरियल्स की बात करें, तो ये जो ओन करते हैं कौन? बुर्जुआजी करते हैं. बुर्जुआजी मीन्स मिडिल क्लास करते हैं. ओके. ये चीज़ मैं थ्रू डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट में बताऊँगा कि ये क्या होते हैं. अगर हम कैपिटलिस्ट की बात बताते हैं कि कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, क्लास स्ट्रक्चर होते हैं कैपिटलिस्ट की. हम बात करें ये क्या होते हैं, एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है कैपिटलिस्ट. ओके. और इसको 2 मेन क्लास में बांटा गया है. लाइक मैंने बताया कि बुर्जुआजी और एक प्रोलेटेरिएट के बारे में, जैसे मैंने बता दिया. जैसे बुर्जुआजी को हम मैंने बात करूँगा तो वो कैपिटलिस्ट क्लास हुए, मिडिल क्लास हुए, और प्रोलेटेरिएट होते हैं वर्किंग क्लास की मैंने बात करूँ. ठीक है. ये मैंने बताया. अगर मैं इस ऐसे की बात करूँ, जैसे मैं पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करी,
सेकंड में अगर आता हूँ, सेकंड में रिप्रोडक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू अल्थुजर द प्रोडक्शन ऑफ the productive forces is ensured by the wage system that pays a minimum amount to working class so that they may have to work every day and also may not rise in status. Wages are set not by biological needs but by historical minimum. तो इसमें एल्थुजर इसमें बताते हैं कि उसके अनुसार आप बताते हैं कि क्या होते हैं। कहते हैं जो मजदूर वर्ग के आदमी होते हैं, वर्किंग क्लास होते हैं, उसको क्या होता है, उसको जो राशि होते हैं, उसके जो पेमेंट होते हैं वो न्यूनतम रखा जाता है, ताकि न्यूनतम रखा जाता है, उसके भुगतान कम पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अगले दिन आए और वो डेली काम करे, अगले दिन आना पड़े, कम पैसे आना पड़े, और उसकी जो स्थिति है ताकि उसकी सुधार ना हो। सपोज़ कोई मिडिल क्लास है, उसको कम पैसे देंगे तो वो डेली उसी के आना पड़ेगा, और उसकी स्थिति है क्या, वो डेवलप नहीं हो, उसकी वृद्धि ना हो और उसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूरी ना हो। और इसको कौन किया है, एक हिस्टोरिक, मैंने बताया कि हिस्टोरिकल मिनिमम सेट किया हुआ है, जो ऐतिहासिक न्यूनतम है वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड स्टेंजा की बात करें, ऑन द अदर हैंड द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शंस आर आल्सो नीडेड टू बी रिप्रोड्यूस। The condition of production include machinery, skill, raw material, etc. ठीक है, तो इसकी बात करते हैं कि अगर हम दूसरी ओर देखें कि प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होता है, पेश करनी पड़ती है, आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि शर्तों में है, उसके क्या क्या है, मशीनरी है, कौशल, कच्चा, ठीक है, इत्यादि शामिल है, उसमें बहुत सारे शामिल हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें प्रोडक्शन की बात करें कि उससे किससे जुड़ा होता है, बहुत सारे संबंध उससे जुड़ा होता है, जैसा लाइक राज के तंत्रों के माध्यम से उसके जुड़ा होता है। कैपिटलिस्ट क्लास जो होते हैं क्या होते हैं, वो वर्किंग करते हैं, शासक करते हैं, किस आइडियोलॉजी से, विचारधारा से नियंत्रित होते हैं, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, शासक करते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि द कैपिटलिस्ट क्लास इज़ द बेस एंड द वर्किंग क्लास इज़ द सुपर स्ट्रक्चर थ्रू टू टूल्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, टू टूल्स की बात कर रहे हैं। ओके, जैसा रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस की बात करें तो रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस मैं बात करूँगा सबसे पहले वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अल्थुजर स्टेट इज़ ए रिप्रेसिव एपरेटस, इट इज़ machinery of repression makes the ruling class dominate the working class. This is done through police, courts, prisons, government, administration, etc. अगर हम बात करें रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस के बारे में तो इसको हम हिंदी में कहते हैं दमनकारी राजतंत्र। ओके, एपरेटस एक प्रकार के तंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि कैसे कार्य करते हैं, ये बताते हैं कि जब भी लाइक हम बात कर रहे हैं व्यक्ति की बात कर रहे हैं या उसके समूह की बात कर रहे हैं, कोई भी राज्य की, ठीक है, तो उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है क्या होता है, काफ़ी चुनौती देते हैं। ठीक है, सपोज़ एक राज्य दूसरे राज्य को चुनौती देते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, वो रिप्रेसिव करना पड़ता है, रिप्रेसिव का यूज़ करना पड़ता है। और ये जो होता है उपकरण जो होते हैं ये काफ़ी क्या होते हैं, हिंसक होते हैं। यहाँ बताया ना कि दिस एपरेटस आर ऑलवेज वायलेंट, ये क्या होते हैं, हमेशा वायलेंट होते हैं। ओके, अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें लाइक अगर हम बात करें कि रूलिंग क्लास कैसे डोमिनेट करते हैं वर्किंग क्लास पे। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम सेकंड बात करें कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस क्या होते हैं, ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस को हम हिंदी में कहते हैं वैचारिक राजतंत्र। ठीक है, जो इसकी किसकी बात करते हैं, जो कि नैतिक और नैतिकता की बात करते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ऑन द अदर हैंड फंक्शंस बिहाइंड द सील्ड इन द फॉर्म ऑफ मोरल्स एंड एथिक्स की बात करते हैं, जो कि नैतिक और नैतिकता की बात करते हैं वो। ओके, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस एज दीज आर नॉट वायलेंट, दे इंक्लूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो वैचारिक राजतंत्र जो होते हैं क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं किससे,
रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये हिंसक नहीं होते हैं, ओके, क्योंकि ये वायलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करें अल्थुजर के अनुसार हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो राजतंत्र का वो क्या है, एक मूल रूप है। पहले हम बात करते थे कि सब चीज़ को भी चीज़ सीखने को मिलता था चर्च के थ्रू मिलता था, वो आकार देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले चर्च बताते हैं। और अभी के टाइम में क्या होते हैं, स्कूल बताते हैं कि स्कूल सिखाते हैं मॉरल और एथिक्स के बारे में, नैतिक और नैतिकता के बारे में कौन सिखाते हैं, अभी स्कूल सिखाते हैं, ओके। अगर हम बात करें जैसे लास्ट स्टेंजा देख सकते हैं, द स्टूडेंट आर टॉट द प्रॉपर वेज ऑफ बिहेवियर, ways of talking, interacting, thinking and acting. Those who dominate become capitalists while others become workers. Ruling ideologies do not enjoy freedom in ideological state apparatus, thus they form subject. तो बताते हैं कि छात्र का जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो उचित तरीके से क्या होते हैं सिखाते हैं, जैसे लाइक बात करने के तरीके सिखाते हैं, बातचीत करने की, सोचने की, ओके, अभिनय करने के तरीके सिखाए जाते हैं। कहाँ सिखाए जाते हैं ये सब, अभी स्कूल में सिखाए जाते हैं। और जिसको वो हावी होते हैं, ठीक है, हावी होते हैं वो तो क्या बन जाते हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास बन जाते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं वो क्या होता है, रूलिंग क्लास बनते हैं, ठीक है। तो रूलिंग क्लास क्या होते हैं, वो आइडियोलॉजिकल को जो है वो फ्रीडली वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं, फ्रीडम इन आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस को क्या होता है इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो वो 10 दे फॉर्म क्या बन जाते हैं, वो सब्जेक्ट बन के रह जाते हैं। ये बताते हैं 10 दे फॉर्म सब्जेक्ट, ओके। एट द लास्ट बट नॉट द least, I just want to tell you कि if you are new on my YouTube channel then please subscribe, share, like, comment and also press the subscribe button so that you will get all the notifications, okay. Thank you very much, bye bye.